जी मीना, इस बार मैं 6वीं बार अपने घर से शादी करके भागी हूँ, मतलब शादी से भागी हूँ। ये कब तक चलेगा? जब तक चलेगा जब तक तुझे तेरे जैसा कोई मतलब तेरा बंदा ना मिल जाए यार। तुझे तो ये करना पड़ेगा ना। अब कहाँ पर है बता? एयरपोर्ट पे कहाँ जाओ अब इस शादी की जोड़े पर? हाँ, शादी की जोड़े पर एयरपोर्ट पे एक फोटो तो भेज। चुप हो जा। हाँ, तुझे मस्ती करनी है? मुझे यहाँ पर समझ नहीं रहा। मेरे भाइयों को पता चलेगा ना, दौड़ कर यहाँ पर मुझे लेकर जाएंगे। और तू? ओके मेरी माँ, मैं ना अपने ड्राइवर को भेजती हूँ, ठीक है? और तुझे पिकअप करने के लिए। अब और जल्दी भेज। बेटी की उम्र 22 इयर्स ओल्ड है। वो शादी से इसलिए भागती है क्योंकि उसके भाई हमेशा एक गुंडे के साथ उसकी शादी करवाना चाहते, क्योंकि उसके भाई माफिया के हैं और वो नहीं चाहती कि वो एक माफिया के जैसे ही अपनी जिंदगी गुजारे। इसलिए वो अपनी लाइफ खुले में जीने के लिए अपने भाइयों से और अपनी शादी से हमेशा भागती है। मॉम, क्या मैं स्टूपिड हूँ? मतलब जिस लड़की को मैं जानता नहीं उसके लिए मैं यहाँ पर ड्राइवर की तरफ वेट कर रहा हूँ और वो आने का नाम नहीं ले रही है। ओ जंकुक, आई होंगी बेटा। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से मिलो। और अभी वैसे भी तुम्हारी ऑफिस तो हमेशा जाते हो, आज अपनी फ्यूचर वाली वाइफ को भी देख लेना। और कैसे देखूंगा आप बताइएगा? वो ना, ओए मेरे पुत्र, तेरे लिए जिस लड़की को मैंने पसंद किया है ना, उसे तो एक नजर में पहचान लेगा, वो भी बिना फोटो के। ओके ओके मॉम, मैं रखता हूँ फोन। दिखेंगी तो बता दूंगा। जी हाँ, जंकुक कोरिया की सबसे बड़ी बिग कंपनी का सीईओ है। उसकी उम्र सिर्फ 24 इयर्स ओल्ड है और आज वो अपनी फ्यूचर वाली वाइफ को देखने के लिए आए हैं। अफसोस की बात है कि वो अभी तक आए नहीं। जंकुक को वैसे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो अपने करियर में काफी ज्यादा फोकस करता है, पर इस बार उसकी मॉम ने उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालने की वजह से जंकुक ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। आउच, मेरी सैंडल। उफ, इसलिए मैं जिमिना को कहती हूँ हमेशा अपने ड्राइवर को सामने खड़ा कर दिया कर यार। मैं कब मिल गया ड्राइवर? उफ, ये ड्राइवर समझ में नहीं आता कि तुम्हें तनख्वाह किस चीज की मिलती है। हाँ, यहाँ पर खड़े रहने की, यहाँ पर बोर्ड लेकर तुम्हें रहना था कि टीटी मैम ने तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा हो। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना? हेलो मिस्टर। व्हाट? ओह, तो तुम रियली मेरी मॉम की तरह हो, सीरियसली, और अपनी जैसी चॉइस की लड़की को मेरे गले में फंदे की तरह फंसवा दिया। वेट, हाय, आई एम जंकुक, कोरिया का सबसे बड़ा सीईओ। हाय, तो मैं क्या करूँ? हाँ, निकले यहाँ से। एक मिनट, क्या कहा तुमने? हाँ, सीईओ? क्या मुझे पागल समझ रहे हो तुम? हाँ, तुम ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह रहो और जल्दी से गाड़ी चलाओ, मुझे यहाँ से जाना है। इस शादी के जोड़े में थक गई हूँ मैं किसी का ड्राइवर नहीं हूँ, समझी मैडम? भले ही तुम्हें मेरी मॉम ने पसंद किया हो मेरे लिए, बट इस शादी के लिए मैं ही हाँ कह सकता हूँ, मेरी मॉम नहीं। तो चुपचाप अपना मुंह बंद करो और गाड़ी में बैठो। बड़े अजीब किस्म के ड्राइवर हो। हाँ, तो टेटे और जंकुक की लड़ाई के अचानक ही टेटे को नजर आता है कि उसके भाइयों के गुंडे उसका पीछा करते करते ही एयरपोर्ट तक आ गए। उसे देखकर वो जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस जाती है। बड़ी अजीब किस्म की लड़की हो। हाँ, पहले तो मना कर रही थी तुम। हाँ, ओके। और ड्राइवर, अब मुंह बंद करो, जल्दी से गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हारी मैम से कंप्लेंट करूंगी कि तुम अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं निभाते। क्या कहा तुमने? जल्दी चलो। घर तो सच में शानदार है। वैसे मुझे नहीं लगा था कि जिमिना का घर इतना सुंदर होगा। एक मिनट मिस्टर, मैं बता दे रही हूँ कि हाँ, मुझे पता है कि जिमिना अभी किसी काम की वजह से घुसान गए, बट अपनी गंदी नजरें मुझसे दूर रखना मिस्टर, ओके? ये किस लड़की को मेरे गले में डाल दिया? मॉम, आपकी भेजी हुई लड़की सच में काफी ज्यादा मेंटल है। पता है, एयरपोर्ट में शादी का जोड़ा पहन कर आई थी। जंकुक, पहली बात तो ये है कि जिस लड़की को मैं तुम्हारे लिए भेजा था ना, वो तो पहुंची नहीं एयरपोर्ट में। कि क्या? तभी मैं सोचूं मॉम, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ, ओके? अरे जंकुक, पर वो लड़की। हेलो। उफ, ये चुड़ैल कौन है? ये चुड़ैल मुझे तबाह करने के लिए तो नहीं आई ना? इसकी
वैसे काफी ज्यादा सेक्सी, सोते टाइम काफी खूबसूरत लग रही हो मैडम। एक किसी दूं क्या? एक मिनट, किसी तो दे दो। पर मन कर रहा है कि तुम्हारे साथ हाय। धीरे धीरे धीरे, गला पिट गया क्या? नहीं, मेरा गला नहीं बैठा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और तुम्हारी इतनी जरूरत नौकर कहीं के? एक्सक्यूज मी मैडम, पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, समझी? और दूसरी बात कि तुम मेरे घर में हो तो रिस्पेक्ट। हाय तोबा, इतनी रात को किसका फोन? जीमिना, हेलो जीमिन, अभी तुम्हारी खैर लेती हूँ। जीमिन, जिस नौकर को तुमने मेरे लिए भेजा था ना, वो कब नौकर। अरे क्या कर रही हो तुम? मैडम, मैंने जिसको तुम्हारे पास भेजा था ना, बेचारा अभी तक एयरपोर्ट पे तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या? हेलो, बोलो नहीं, बोलो ना, बोलो। जीमिन, तुम्हें आती हो थोड़ी देर में। अरे मत आना, तेरे भाइयों ने उसको पकड़ लिया होगा, अभी तक ढूंढ रहे तुझे। मैं तो क्या छुपी, ये समझ में नहीं आ रहा। तू जहाँ पर छुपी वहीं पर छुपी रहे, ओके? बाय। मेरा नाम है जॉन जंगकुक। तुम्हारी छोटी छोटी कहानी मुझे बड़ी बड़ी समझ में आ रही है। तो तुम एक ब्राइड हो, तुम अपनी शादी से भागकर यहाँ पर आई हो, है ना? जी सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो, समझी तुम? तो गेट आउट। हाय तोबा, एक कमसिन कली को तुम निकाल रहे हो इतनी रात को, तुम्हें शर्म नहीं आती? कमसिन कली, छिपकली, निकलो यहाँ से। प्लीज मेरी मदद करो। उसके बदले मुझे क्या मिलेगा मैडम? जो तुम चाहो। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ, तो ठीक है, करूँगा मैं तुम्हारी मदद। चलो मेरे साथ। जंगकुक कोरिया के सबसे बड़ा अमीर और पावरफुल व्यक्ति होने की वजह से टेडी के मामूली से भाइयों को एक सेकेंड में जेल पहुंचा देता है। हाय जी, आपका शुक्रिया, सच में काफी लाख। मैं तो नहीं चाहती थी, बट मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हाँ, और हाँ, ये मत समझिएगा कि मैं आपके साथ कुछ गलत करी थी। जिसके बाद टाई जंगकुक से अलविदा लेकर वहाँ से अपने एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। हाय, काफी खुशमिजाज किस्म की लड़की दिखती हो। काश मैं भी तुम्हारे जैसा हो पाता और अपनी लाइफ खुल के जी पाता, पर शायद मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। पर आई विश कि तुम अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। गुड लक। मैं तो सच में काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। अब तुम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हो, क्योंकि तुम्हारे उन खतरनाक भाइयों को उस लड़के ने एक चुटकी में हैंडल कर दिया है ना। ये भी कहीं ना कहीं ठीक है। ओके मैडम, तो तुमने कहीं सोचा है कि तुम किसके साथ अपनी लाइफ सेट करना चाहती हो? ओहो हो, अभी तक तो नहीं, सच में। पर तोबा, अगर रास्ते में ऐसा मिल जाए ना, तो बाय गॉड उससे शादी करके सेट हो जाओ। वहाँ से इतना कहकर निकल जाती है अपनी जॉब की अप्लाईमेंट करने के लिए। यहाँ क्या देख रही हूँ मैं? हाँ, आप लोग सारे के सारे इतनी खामोश क्यों खड़े हो? सब ठीक है ना? आप बताइए, क्या हो गया आप सबको अचानक से? आउच! उफ! अब कौन है? माफ कर दीजिएगा। आप जनाब, आप तो वही हो ना जिन्होंने हमारी रक्षा की थी? हाँ, यहाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? एक्चुअली वो क्या है ना कि हम तो यहाँ पर हमारा इंटरव्यू देने के लिए आए थे। क्या आप भी आए हो क्या? आई विश कि आपको ये जॉब मिल जाए। पर एक मिनट, ये जॉब तो सिर्फ एक को ही मिल सकती है ना, आपको या फिर मुझे? अगर आपको इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी तो आपको मिल जाएंगी, आप बेफिक्र हो जाइए। हम कहीं और जॉब तलाश लेंगे। सच में आपको समझना नामुमकिन है। जहाँ पर अपना इंटरव्यू देने के लिए आई थी, वो किसी और की नहीं बल्कि जंगकुक की कंपनी थी। बट बेचारी टे को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। माफ कीजिएगा, आप नहीं जाओगे अंदर इंटरव्यू देने के लिए? अरे नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। आप क्यों बैठे हो? आप जाइए, आप पहले जाइएगा। आप मुझे बेस्ट ऑफ लक तो कीजिए। ओह सॉरी, ऑल द बेस्ट। शुक्रिया आपका, बचा लेना। और
बाय गॉड, अगर ये मुझे मिल गई जॉब ना, सच में एक से एक लड्डू बच्चों को खिलाऊंगी। वैसे भी कैविटीज होती तो क्या हुआ, बच्चे तो बच्चे होते ना। सर क्या हम अंदर आए? ऑफ कोर्स आइए। एक मिनट, आप यहाँ पर क्या करें? सर ने देख लिया ना तो आपको तो जॉब नहीं मिलने से नहीं, आपको जेल जरूर डाल देंगे। आप उनकी सीट में क्या कर रही हो? आराम से टेटे। पहले तो आप हमारे घर में घुस गई और आप हमारे ऑफिस में हो। अब क्या आपका ऑफिस है ये? सच में हमें नहीं पता था। आपको बताइए, जब आप हमसे दूर हो गई थी ना तो हम हमारी शादी में गए थे, पर अफसोस की बात है कि हम वो शादी नहीं कर पाए, क्योंकि जिस रिश्ते में आपकी मर्जी ना हो और वहाँ पर आप शादी करो तो दोनों की जिंदगी खराब है। और इसलिए हमने एक फैसला लिया। कौन सा? अपनी शादी से भागने का। और ये फैसला मुझे आपसे मिला, सच में। जी, हम चाहते कि आप ये लड्डू अकेले नहीं बल्कि हमारे साथ बच्चों को खिलाएं। और हाँ, कैविटीज की टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर के पास हम दोनों लेकर जाएंगे। क्या मतलब जॉब मिल गई मुझे? हाँ, पर एक शर्त है कि आपको इस जॉब के साथ हमारे घर में भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ मतलब एक मिनट, हाँ एक ना एक दिन तो आपको किसी बंदे को आपके सर पे बिठाना पड़ेगा। क्यों ना हम आपके पैरों के नीचे आ जाए? हाँ, अगर आपकी मर्जी हो तो हम आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या मतलब? पर आप हमेशा अपनी शादी से भागते हो और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी करके भागे। हाँ, आपकी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाय, मैं तो शर्म आ गई, मुझे शर्म आ रही है। उसके बाद क्या? अरे देखो, एक जॉब के साथ एक खूबसूरत सा हैंडसम सा बंदा मिल जाता है, उसका फ्यूचर हस्बैंड, जो कि अब उसका बॉस है। कुछ दिनों के बाद टेके भाइयों को भी एहसास हो जाता है कि शादी सिर्फ जबरदस्ती की नहीं बल्कि प्यार की शादी होती है। और वो जंकुक को माफी मांगकर टे से अपना रिश्ता अच्छे से बना देते हैं कि मॉम, जो कि एक लड़की को पीछे लेकर घूम रही थी जंकुक के पीछे, वो भी समझ जाती है। और उसके बाद टेटे को अपनी अच्छी सी प्यारी सी बहू कहकर अपना लेते हैं पूरा परिवार।